हेलो स्टूडेंट। आज हम लेकर आए हैं दो वीक एसिड के मिक्सचर के पीएच को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और बड़ा ही कंफ्यूजिंग ये होता है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि दो वीक एसिड रहते हैं तो वो तो हम सिंपली सॉल्व कर देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि एसिड एक होता है, साथ में वाटर भी ले लिया जाता है। वाटर को वीक एसिड मानकर दो वीक एसिड का केस हो जाता है और इस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। और वाटर लेना है नहीं लेना है, इसमें हमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न रहता है। तो इसकी आज हम बात करेंगे। अच्छा, इसके डेरिवेशन की बात करें तो डेरिवेशन में तो हम इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि डेरिवेशन तो सब जानते हैं कि डेरिवेशन कैसे होता है, ये सबको पता है। तो हम डेरिवेशन पे फोकस ना करके हमारा सारा जो फोकस होगा वो होगा न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल बताओ कि न्यूमेरिकल कैसे, डेरिवेशन तो सभी बता देते हैं। तो आपको पता है कि जो दो वीक एसिड के मिक्सचर में H+ की कंसनट्रेशन निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, K1C1 प्लस Ka2C2। ठीक है, यहाँ से H+ निकालते हैं और फिर हमारा pH फाइंड हो जाता है। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि ज़रूरी नहीं हमेशा यही केस बनेगा। ऐसा भी हो सकता है कि दो वीक एसिड के साथ आपको वाटर का H+ भी लेना पड़ जाए, तो उस केस में आप फंस जाएंगे, फिर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे आपको KW भी लेना पड़ेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दो वीक एसिड ना हो, एक वीक एसिड हो और वाटर को वीक एसिड मान के आपको क्वेश्चन करना पड़ जाए, है ना। तो काफ़ी सारे इसमें केस बन सकते हैं, लेकिन हम उन सारे केस को 3-4 क्वेश्चन में समेट देंगे। इससे बाहर वो मे बी नहीं बनेगा और इसमें जी एडवांस 2025 का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा। और जो प्रीवियस क्वेश्चन है बाकी सब इन 4 क्वेश्चन से शायद मे बी बाहर नहीं। तो चलिए डायरेक्ट बिना किसी देरी के चलते हैं न्यूमेरिकल्स पर। ये हमारे क्या न्यूमेरिकल है। तो पहला न्यूमेरिकल हमारे सामने आ रहा है 200 ml 1m एसिटिक एसिड दिया है जिसका Ka दिया है, 200 ml HCOOH दिया है, इसकी कंसनट्रेशन 0.1 है और इसका भी Ka दिया है। तो इसका मिक्सचर का pH पूछा है। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया है। एक हमें दिया है 200 ml 1m CH3COOH जिसका Ka जो है हमारे पास 10⁻⁻⁶, प्लस दूसरा है हमारे पास 200 ml ऑफ ये 0.1 है 0.1 m HCOOH और इसका Ka भी हमें दिया हुआ है वो है 10⁻⁵। ठीक है। अब सबसे पहले ये जो कंसंट्रेशन इनकी दी हुई है मिक्सचर से पहले की दी हुई है, जब इनको मिलाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कंसंट्रेशन चेंज होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कंसंट्रेशन मिक्स करने के बाद आई है, चेंज हुई है, उसको फाइंड कर लेते हैं। तो मैं इसकी फाइंड करता हूँ। तो अगर मुझे C1 फाइंड करना हो तो अगेन इनिशियल मोल्स जो होंगे डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। इनिशियल मोल्स कितने आएंगे, मोलैरिटी वॉल्यूम कितना है 200, मोलैरिटी कितनी है 1, ये मिली मोल्स आ गए। तो नीचे ml रख सकते हैं क्योंकि मिली से मिली कैंसिल हो जाएगा, वो मोल पर लीटर ही आ जाएगा। तो 200 प्लस 200 क्योंकि यहाँ भी वॉल्यूम 200 है और यहाँ भी वॉल्यूम 200 है। तो इस तरीके से ये जो हमारी कंसंट्रेशन है ये अप्रोक्स हमारी जो आ जाएगी, ऊपर आ जाएगा हमारा 200, नीचे आ जाएगा हमारा 400, 1/2 मतलब ये आ जाएगी हमारी 0.5 m, है ना, 0.5। बिल्कुल इसी तरीके से जो दूसरा है हमारा एसिड मिक्सचर के बाद उसकी कंसंट्रेशन क्या बनेगी वो भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो C2 हम निकाल लेते हैं। C2 बनेगा, इनिशियल मोल क्या होंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम 200 प्लस 200, तो ऊपर हमारा आ जाएगा 20 और नीचे आ जाएगा 400, 0 से कैंसिल, 2 2 जो 4, ये 1/20 आ जाएगा और 1/20 मोलर हमारा हो जाएगा बोले तो 0.05 मोलर। ठीक है। तो इस तरीके से हमारी दोनों कंसंट्रेशन आ गई है। एसिड कांस्टेंट भी लिख लेते हैं, जो Ka1 है ये लिखा हुआ मेरे पास, Ka1 हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है ना। तो Ka1 में लिख देता हूँ, Ka1 यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 10⁻⁻⁶। Ka2 HCOOH का देखें क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 10⁻⁵। ठीक है। तो हमने सारी चीज़ें लिख ली हैं। अब बिना किसी देरी के हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें एप्लीकेशन सीखना है। डेरिवेशन आप किसी भी बुक नोटबुक में मिल जाएगा आपको, कोई भी जनरली पढ़ा देता है, लेकिन हमें इसको अप्लाई करना सीखना है। मेन की अप्लाई कैसे करते हैं, मेन जो दिक्कत आती है वो एप्लीकेशन में आती है। हम अप्लाई नहीं कर पाते चीज़ों को, थ्योरी वगैरह सब पढ़ लेते हैं। तो चलिए अब आपको क्या करना है, देखो ये तो जनरल कैलकुलेशन हुई कि हमें कंसंट्रेशन निकालनी थी। अब आपको देखो क्या करना है। सबसे पहले स्टेप 1 आपको बोलेगा, स्टेप 1 H+ फाइंड कर लें आप। और H+ फाइंड कैसे करोगे, दो वीक एसिड के केस में ये आएगा Ka1
C1 प्लस Ka2 C2, ठीक है। और फिर Ka1 बताएं, Ka1 हमारा कितना 10⁻⁻6, C1 कितना है 0.5, Ka2 कितना है 10⁻⁻5 और C2 कितना है 0.05, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, 0.5 इंटू 10⁻⁻6 प्लस, है ना। अब इसकी जो हमें सॉल्व करना है ये भी 0.5 इंटू 10⁻⁻5 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्वाइस हो जाएंगे, ये 6 हो जाएगा ना, एक पॉइंट हमने आगे कर दिया है, ये हो जाएगा हमारा ट्वाइस इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻6 और इस तरीके से हो जाएगा हमारा ये 1 इंटू 10⁻⁻6, मतलब ये 10⁻³ मोलर हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या करना है, ये जो स्टेप 2 आएगा, अब आपको स्टेप 2 में इसका कंपैरिजन करना है। स्टेप 2 में क्या करना है, जो H+ की कंसंट्रेशन हमारी आई है 10⁻³ मोलर, इसका कंपैरिजन आपको 10⁻⁻6 मोलर से करना है। देखना है कि इससे ज़्यादा है या कम है। ये इससे बहुत ज़्यादा है। अगर ये इससे बहुत ज़्यादा है तो तब आपको क्या करना है, नेगलेक्ट H+ ड्यू टू वाटर से मिलने वाले H+ आपको नेगलेक्ट कर देंगे हैं। और अगर नेगलेक्ट कर देने तो हमने ऊपर बिल्कुल सही कैलकुलेट किया है और आपको फिर डायरेक्ट pH निकाल देना है। मतलब हमने ये जो H+ कैलकुलेट किया है ये हमारा करेक्ट है, और अगर करेक्ट है तो इसके बाद डायरेक्ट आपको pH निकाल देना है। और pH आप सभी जानते हैं, -log कंसंट्रेशन ऑफ H+, ये आ जाएगा -log 10⁻⁻3, मतलब ये आंसर 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 3 आंसर हमारा आ गया। 2 स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा और इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे अप्रोच करके। चलिए अब इसमें और क्या केस बन सकते हैं, चलिए भैया एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। सारी डायमेंशन हम सोचेंगे, है ना। एक न्यूमेरिकल और हो गया, ठीक है। वापस से इसमें 2 एसिड दिए हैं, जो 2 एसिड दिए हैं इस बार इक्वल वॉल्यूम दिया है ना। तो मैं लिख देता हूँ पहले, इक्वल वॉल्यूम इस बार दिया है, तो मैं लिख देता हूँ 0.02 m HOCl दिया है प्लस 0.2 m CH3COOH भी हमें दिया है। कंडीशन क्या है, इक्वल वॉल्यूम है, तो मैं मान लेता हूँ इसका भी VmL है और इसका भी VmL है, या भी लीटर भी आप मान सकते हैं। दोनों के एसिड कांस्टेंट भी हमें दिए हुए हैं, है ना, कि इसका K1 भी दिया हुआ है। Ka1 कितना है भैया, HOCl का ऊपर लिखा है 2 इंटू 10⁻⁻4। ये Ka2 कितना है भैया, 2 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। चलिए अब वापस से मिक्सिंग की जा रही है। ये जो कंसंट्रेशन लिखी हुई मिक्सिंग से पहले की लिखी हुई है, तो मिक्सिंग के बाद कंसंट्रेशन चेंज होगी, तो पहले हमें उसको फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि मिक्सिंग के बाद कंसंट्रेशन चेंज हुई है। तो चलिए पहले मिक्सिंग के बाद वाली कंसंट्रेशन फाइंड कर लेते हैं। उसका सेम होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ HOCl हम लिख रहे हैं, जो कि C1 होगी हमारी, और जो मोल्स होंगे इनिशियल वो कितने आएंगे 0.02 इंटू वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा V+V। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.01 मोलर हमारा आ जाएगा, ठीक है। हाफ हो जाएगी, जाहिर सी बात है ना। तो फिर हम निकालते हैं कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH, मतलब जो हमारी C2 होगी, और C2 को भी बिल्कुल इसी तरीके से निकालेंगे कि 0.2 इंटू V डिवाइड बाई V+V टोटल वॉल्यूम, और इस तरीके से ये भी 0.1 m हाफ हो जाएगी पहले। अब इसके बाद फिर से हम स्टेप 1 लगाते हैं। ये तो जनरल कैलकुलेशन हुई जो हम H+ से कैलकुलेट करने से पहले करते हैं। अगर मिक्सचर से पहले की कंसंट्रेशन आपको दी हुई है तो आपको मिक्सचर के बाद की कंसंट्रेशन फाइंड करनी होगी। ये तो हमारी जनरल कैलकुलेशन हुई। अब आते हैं हम स्टेप 1 पर, जो हमारा pH फाइंड करने का होगा। pH भी पूछ सकता है आपसे, वो H+ की कंसंट्रेशन भी पूछ सकता है। जैसे जी एडवांस में जो क्वेश्चन आया था उसने pH नहीं पूछा था, उसने pH से पहले ही एक स्टेप H+ की कंसंट्रेशन पूछ ली गई थी। तो चलिए अब 2 वीक एसिड का केस है, और 2 वीक एसिड का जो केस होता है उसका फॉर्मूला हमें पता है। उसका फॉर्मूला होता है हमें H+ की कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू Ka1C1 प्लस Ka2C2, ठीक है। अब Ka1 लिखिए क्या है, Ka1 आपके सामने लिखा था 2 इंटू 10⁻⁻4, ऊपर देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻4। C1 की कंसंट्रेशन ये रही हमारी 0.01 प्लस जो Ka2 है हमारा ये लिखा हुआ हमारा 2 इंटू 10⁻⁻5, और जो C2 है हमारा ये रहा 0.1, ठीक है। अब इसको चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करने पर ये बनेगा 2 इंटू 10⁻⁻6 बन जाएगा ये,
और ये बन जाएगा हमारा 2 इंटू 10⁻⁻6, ये भी यही आ जाएगा, पॉइंट को हम पावर में ले गए। तो यहाँ से इस तरीके से ये बन जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6, मतलब ये आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है। अब स्टेप 2 क्या रहता था, याद करें। स्टेप 2 रहता था कि जो H+ की कंसंट्रेशन हमने निकाली है उसका कंपैरिजन करेंगे हम 10⁻⁻6 मोलर से। ठीक है। तो जब हम 10⁻⁻6 मोलर से कंसंट्रेट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा है। अगर ये बहुत ज़्यादा है तो अगेन हम क्या लिख देंगे कि H+ ड्यू टू वाटर नेगलेक्ट। और अगर हम नेगलेक्ट करेंगे तो हमने जो ऊपर कैलकुलेट किया है स्टेप 1 के अंदर, तो हमने ये बिल्कुल सही कैलकुलेट किया है। मतलब हमारा जो ये कैलकुलेशन है ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट। और अगर करेक्ट है तो अब बिना झिझके हम इसका pH फाइंड कर सकते हैं। H+ पूछा है तो हमारा फाइनल आंसर ये हो जाएगा। अगर pH पूछा है तो हमारा माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ और ये माइनस लॉग, सभी लॉग की प्रॉपर्टी जानते हैं तो मैं डायरेक्ट ही इसका लिख दूंगा। ये आएगा 3 - log 2, और 3 - log 2 मतलब 3 - log 2 की वैल्यू 0.3010। उसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 2.69, और इस तरीके से हमारा pH आ जाएगा। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। पहले की तरह था, इसमें कुछ खास चेंज नहीं था। अच्छा, सवाल उठता है सर आप ये जो बार बार स्टेप कर रहे हैं कि ये 10⁻⁻6 मोलर से ज़्यादा है कि देखो अगर 10⁻⁻6 मोलर के बराबर हुआ या उससे कम हुआ, इस केस में आपको H+ ड्यू टू वाटर कंसिडर करने पड़ेंगे। H+ ड्यू टू वाटर आपको कंसिडर करने होंगे। यहाँ से खेला शुरू होगा, यहाँ से खेला शुरू होगा। अभी तक तो ऐसा केस कोई नहीं बना है कि जिसमें कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 मोलर के बराबर या उससे कम आई हो। मे भी आगे बन जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के जे एडवांस 2025 का क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन in 1 × 10⁻³ m aqueous solution of a weak monobasic acid having acid डिसोसिएशन कांस्टेंट के दिस द वैल्यू ऑफ x। अब क्वेश्चन को पढ़ने में, और नीचे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी दिया हुआ, हमें कुछ नहीं पता। अभी क्वेश्चन को पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि ये 1 वीक एसिड वाला केस है, 1 वीक एसिड वाला केस है। मोनोबेसिक है तो लेट एज्यूम HM रिप्रेजेंट करता है। अभी क्वेश्चन को पढ़ने में तो ये लग रहा है, जो पहली बार पढ़ेगा उसको ऐसी लगेगा, क्योंकि इसने लास्ट में लिखा है यूज़ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसको कोई जज नहीं कर पाएगा। कोई जनरली KW आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन में जनरली आपको दिख जाता है। अब ये एक वीक एसिड का केस, अब यहाँ सवाल उठता है ये तो मिक्सचर एसिड का केस क्वेश्चन ही नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये तो 1 वीक एसिड के हिसाब से होगा। उसका क्या करते हैं, पहले हम अल्फा चेक करते हैं। अल्फा चेक करने का क्या तरीका होता है, √KA/C, है ना। और एसिड कांस्टेंट आप देखिए क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻11। और फिर इसके बाद कंसंट्रेशन हमारी कितनी दी हुई है, 10⁻⁻3, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 × 10⁻⁻8, है ना, -8 आ जाएगा, -8 हमारा आ जाएगा। और इसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट लेने के बाद ये हमारी जो वैल्यू होगी ये आ जाएगी अप्रॉक्स 2 × 10⁻⁻4। ठीक है। अब हम क्या करते हैं भैया, हम क्या करते हैं, हमने क्या सीखा है कि अगर अल्फ़ा की वैल्यू, हम क्या करते हैं, अगर अल्फ़ा की वैल्यू 0.1 से कम है तो हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। नेगलेक्ट अल्फ़ा विद रेस्पेक्ट टू 1। और अगर अल्फ़ा की वैल्यू 0.1 से ज़्यादा देती है तब हम नेगलेक्ट नहीं करते हैं, 1 - अल्फ़ा को 1 - अल्फ़ा ही लिखा रहने देते हैं। जबकि इस केस में 1 - अल्फ़ा को अप्रोक्स 1 हम लिख देते हैं। तो ये तो 0.1 से बहुत कम है, मतलब 10⁻⁻1 से तो ये बहुत कम है। तो बहुत कम है तो अल्फ़ा को हम 1 के रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट करेंगे, और नेगलेक्ट करेंगे तो अब डायरेक्ट मैं H+ की कंसंट्रेशन लिख सकता हूँ। H+ की कंसंट्रेशन बोलो क्या आएगी, एक ही एसिड है, √KAC, मतलब हम स्टेप 1 में आ गए हैं। स्टेप 1 अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा बनेगा √KA कितना दिया हुआ है हमारा, K दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻11, और कंसंट्रेशन हमारी जो दी हुई है एसिड की वो दी हुई है 10⁻⁻3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये जो हमारा आएगा, ये आएगा 4 × 10⁻14, है ना, और ये आ जाएगा हमारा 2 × 10⁻7। ठीक है। और क्वेश्चन में x की वैल्यू पूछी तो इस हिसाब से हमारी x की वैल्यू 2 आनी चाहिए। लेकिन यहाँ खेला हो गया, यहाँ खेला हो गया। खेला कैसे हो गया, अगर आप इसको यहीं छोड़ देंगे
यहाँ ये गड़बड़ हो गई। अब मेरा दूसरा स्टेप तो लगाओ। स्टेप अभी क्वेश्चन नहीं हुआ है, अभी आपको स्टेप 2 लगाना पड़ेगा। आप ये मत सोचें सिर्फ 2 वीक एसिड के केस में करके आपको 10⁻⁻6 से कंपेयर करना है, एक एसिड आएगा तो नहीं करना। भैया हर जगह आपको कंपेयर करना है। जब भी आज H+ फाइंड करेंगे, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, तो आप H+ को 10⁻⁻6 मोलर से ज़रूर कंपेयर करें। तो मैं यहाँ कंपेयर करता हूँ H+ जो हम निकाल चुके हैं 2 × 10⁻⁻7 मोलर, जो कि 10⁻⁻6 मोलर से क्या है, हमारा कम है ना। और अगर ये 10⁻⁻6 मोलर से कम है तो इसका मतलब हमने गलती कर दी है। मतलब H+ ड्यू टू वाटर कंसिडर, H+ ड्यू टू वाटर कंसिडर किए जाएंगे। और अगर ऐसा होगा तो ये हमारा करेक्ट है या इनकरेक्ट। अब ये हमारा हो गया इनकरेक्ट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारा इनकरेक्ट, तो फिर सही कैसे होगा। तो अब सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये केस मानना पड़ेगा कि एक हमारे पास वीक एसिड Ha है और H2O भी एक दूसरे वीक एसिड की तरह बिहेव करेगा, और इसका डेरिवेशन भी बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे कि हम 2 वीक एसिड का करते हैं। भैया 2 वीक एसिड का भी तो हम डेरिवेशन करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसका भी डेरिवेशन किया जाएगा। और मैं डेरिवेशन पर फोकस नहीं करना चाह रहा हूँ, आप चाहें तो फटाफट इसको हम कर सकते हैं। इसका डेरिवेशन भी बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे कि उसका किया जाता है, मिक्सचर का, 2 वीक एसिड के मिक्सचर का हमारा किया जाता है ना। यहाँ हम x अमाउंट ले लेते हैं, C1 - x, और ये बन जाएगा हमारा x। इसी तरीके से वाटर की कंसनट्रेशन C2, ये C2 - y, ये y, और H+ दोनों साइड है तो वो कंसनट्रेशन दोनों जगह अवेलेबल रहेगी, x + y और यहाँ x + y, ठीक है। इसका कांस्टेंट हमें दिया है तो हमारा K1 क्या आ जाएगा, हमारा x + y × x अपॉन C1 - x। x को नेगलेक्ट करेंगे इस केस में, वरना क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इस केस में जनरली अल्फ़ा नेगलेक्ट ही किया जाता है ना। और यहाँ भी आप देख सकते हैं इसका अल्फ़ा वाकई कम है, ऊपर हमने कैलकुलेट भी किया था, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा Ka1 C1। ये डेरिवेशन मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे इतने पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके से यहाँ वाटर केस में तो KW निकाल लेते हैं डायरेक्ट। KW बोरो कितना आएगा, H+OH- कंसनट्रेशन, जो कि आ जाएगी हमारा x + y और × y। दोनों इक्वेशन को हम स्क्वायर करके ऐड करते हैं, स्क्वायर करने पर x + H+ जो कि x + y के बराबर है, उसकी वैल्यू हो जाएगी √Ka1 C1 + KW, मतलब KW लिया जाए, ठीक है। अब ये तो मैंने डेरिवेशन करा आपको, है ना। ये इतना पार्ट जो है मैंने डेरिवेशन करा, ये आपको आना चाहिए 2 वीक एसिड वाला। तो इसे ना, ये एक्स्ट्रा अमाउंट मैंने आपको करके बताया, एक्स्ट्रा चीज़ें, वरना मैं डायरेक्ट इनकरेक्ट करके, जैसे ही मैंने इनकरेक्ट देखा तो मैं तो ना इसको हटाकर मैं तो डायरेक्ट ये करूँगा, ये इनकरेक्ट, ये तो मेरे माइंड में होगा ही कि जब वाटर जो है कंसिडर किया जाएगा तो फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा, उसका KW भी कंसिडर होगा। जैसे ही मैंने KW बोला तो तुरंत इनकरेक्ट बोला, तो तुरंत मैं H+ को दोबारा से कैलकुलेट करूँगा, और इस बार कैलकुलेट करते हुए मैं क्या करूँगा, KAC हमारा जो KAC है वो तो लिया ही जाएगा, और साथ में वाटर का KW भी काउंट होगा, KAC + KW, है ना। तो KAC तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, 4 × 10⁻14, और KW कितना होता है, ये क्वेश्चन में दिया है 1 × 10⁻14, और इस तरीके से ही हमारा आ जाएगा 5 × 10⁻14, और 5 का अंडर रूट आप अप्रोक्स लोगे तो 2.236 × 10⁻7, मतलब 2.24 × 10⁻7। और क्वेश्चन के अंदर H+ ही पूछा है, pH नहीं पूछा। इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है x × 10⁻7। तो x की वैल्यू कंपेयर करो, यहाँ से कितनी आ रही है, x की वैल्यू 2.24 हमारी आ रही है, ठीक है। देखो हो गया। अब एक केस और लेते हैं। अभी तक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आया तो है नहीं, लेकिन फ्यूचर में ये आ सकता है, ठीक है। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को अगर पढ़ें तो पढ़ने पर हमें क्या लग रहा है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 10⁻³ मोलर ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड और 10⁻⁴
4 मोलर ऑफ अनदर वीक, दो वीक एसिड हमें दिए हुए, मतलब दो वीक एसिड का केस है। तो जैसे हम देखेंगे दो वीक एसिड का केस है, तो सामने वाला बंदा देखते ही क्या करेगा, सबसे पहले फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना शुरू कर देगा, है ना। वो क्या करेगा, सबसे पहले फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना शुरू कर देगा, है ना। एक बार मैं दोनों वीक एसिड की कंसंट्रेशन डेटा लिख देता हूँ। जो C1 है हमारी कंसंट्रेशन, वो 10⁻³ मोलर दी हुई है, और जो हमारा Ka1 है वो दिया हुआ है 4 × 10⁻11। जो C2 कंसंट्रेशन है दूसरे वीक एसिड की कंसंट्रेशन, वो दी हुई है 10⁻4 मोलर, और जो Ka2 है हमारा वो दिया हुआ है 1 × 10⁻10। तो चलिए अब नॉर्मल जो बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, H+ की कंसंट्रेशन फाइंड कर लेंगे, H+ की कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे, और वही फॉर्मूला जो हमें पता है कि भाई Ka1 C1 + Ka2 C2, है ना, ऐसे कर लेंगे। अब दोनों फिर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम, तो K1 कितना आएगा 4 × 10⁻11, और C1 आएगा 10⁻³ प्लस Ka2 आ जाएगा हमारा 1 × 10⁻10 इंटू C2 आ जाएगा हमारा 10⁻4। तो ये हो जाएगा हमारा 4 × 10⁻14 प्लस 1 × 10⁻14, और इस तरीके से ये हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा √5 × 10⁻14। इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन √5 का हमने देखा था तो कितना आया था 2.24 के समथिंग आया था इंटू 10⁻7। लेकिन हम रुकेंगे 1 मिनट, ये अभी हमारा स्टेप 1 हुआ है, मैंने स्टेप 1 किया है, मैंने क्या क्या 2 स्टेप आपको करने हैं, ज़्यादा भी नहीं है, 2 स्टेप है। स्टेप 2, कंपैरिजन करो H+ की कंसंट्रेशन का, H+ की कंसंट्रेशन का आप कंपैरिजन करें। H+ की कंसंट्रेशन 2.24 × 10⁻7 आ रही है ना। तो 10⁻7 जो कि 10⁻6 मोलर से कम है ना। अगर कम है या बराबर है तो उस केस में हम क्या करते हैं, H+ ड्यू टू वाटर कंसिडर किए जाएंगे, और फिर से वही डेरिवेशन जो भी थोड़ी देर पहले कराया था। तो अब मैं डेरिवेशन पे ना जाकर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा, मतलब हमने जो कैलकुलेट किया है ये कैसा है, इनकरेक्ट, और अगर ये इनकरेक्ट है तो फिर हम सही कैलकुलेट करेंगे, और सही कैलकुलेट करते हुए अब हम H+ में जब ये फॉर्मूला लिखेंगे उसमें Kw भी कंसिडर किया जाएगा, और डेरिवेशन में करा चुका हूँ Ka1 Ka2 C2 प्लस Kw भी अब ये काउंट किया जाएगा, क्योंकि हमारी जो कंसंट्रेशन है वो 10⁻6 मोलर से कम है ना। बराबर इसलिए लिखा कि बराबर वाला केस भी कंसिडर होगा, और लोअर वाला तो होगा ही होगा। तो अब वापस से हम इसको कैलकुलेट करें। अब इस वाले टर्म की तो कैलकुलेशन मैं ऊपर ही कर चुका हूँ, कितना आ रहा था ये 5 × 10⁻14, 5 × 10⁻14, और Kw हमें पता ही है 1 × 10⁻14 क्वेश्चन में दिया भी है ऊपर। तो ये हो जाएगा √6 × 10⁻14, और √6 जो होता है वो अप्रोक्स 2.45 होगा 10⁻7, और उसमें यही पूछा था कि x की वैल्यू बता दो, क्योंकि x दिया हुआ था x × 10⁻7। तो बताओ ये x की वैल्यू कितनी आ गई। यहाँ भी pH नहीं पूछा, तो यहाँ x की वैल्यू 2.45 आ जाएगी। pH भी निकाल सकते हैं, मेन तो हमारा H+ की कंसंट्रेशन थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरी तरीके से वीक एसिड के मिक्सचर का केस, या एक वीक एसिड और उसमें वाटर को वीक एसिड मानकर किया जाता है ये वाला केस, या फिर 2 वीक एसिड के साथ वाटर लिया जाए ये वाला केस, ये सारे केस हमारे हो गए। इससे बाहर नहीं आने वाला है GA एडवांस में। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो हमने GA एडवांस 2025 का था, ठीक है। तो आप फाइनल हमारा जो कंक्लूज़न निकल के आया वो ये आया हमारा कंक्लूज़न क्या। सबसे पहले स्टेप 1 आपको H+ फाइंड कर लेना। H+ क्या करना है, फाइंड कर लेना। H+ फाइंड करने के बाद स्टेप 2 H+ का जो कंपैरिजन है, H+ का कंपैरिजन किससे कराना है, 10⁻6 मोलर से कंपैरिजन कंपैरिजन कराते वक्त आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। अगर जो आपने H+ फाइंड किया है उसकी कंसंट्रेशन 10⁻6 मोलर से ज़्यादा आ गई, तो आपने जो स्टेप 1 में जो H+ फाइंड किया था वो एकदम करेक्ट है। आप आंसर निकाल कर आगे बढ़ सकते हैं, आपका आंसर आ चुका है। अगर H+ की कंसंट्रेशन 10⁻6 मोलर से कम या बराबर आई है तो आपने जो स्टेप 1 में H+ की जो कंसंट्रेशन फाइंड की है वो गलत है, फाइंड की है वो कैसी है, इनकरेक्ट। मतलब करेक्ट कैसे करोगे आप, Kw जो फॉर्मूला होता है उसमें Kw भी एंटर आप करा देंगे, Kw भी आप लिख देंगे।
जैसे कि यहाँ फॉर्मूला 2 वीक एसिड का क्या बनेगा, तो यहाँ वीक एसिड का फॉर्मूला बनेगा Ka1C1 प्लस Ka2C2। तो अगर यहाँ इनकरेक्ट आया तो यहाँ H प्लस का फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, Kw भी एंटर कर जाएगा, Ka1C1 प्लस Ka2C2 प्लस Kw। और इस तरीके से 2 वीक एसिड या 1 वीक एसिड वाटर का केस हमारा हुआ। अच्छा, यहाँ वीक एसिड भी आ सकता है, मतलब 1 वीक एसिड हो तो 1 वीक एसिड में अल्फा नेगलेक्ट करने के बाद KAC आता है। लेकिन अगर वापस से मैंने कंपैरिजन करा 10⁻⁻⁶ मोलर से ही बराबर उसके कम हुआ, तो अब फॉर्मूला ये ना होगा, क्या बन जाएगा, यहाँ Kw भी एंटर कर जाएगा और इस तरीके से ये हो जाएगा KAC प्लस Kw। तब हमारा इस तरीके से पूरा हमने इसको खोल के रख दिया है। तो बहुत ही अच्छी वीडियो थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।